हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री वो नहीं जो आप लोग आज तक जानते हैं। थोड़ा हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में भी। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट रहेगा जब तब। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से सिंपल से बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। देखिए, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब अगर कि हम इसको हिंदी में कहें तो इसको इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब कि जो अभी पिछले पल में जो बीता है वही आपके लिए क्या हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, यानी कि इतिहास हो जाता है, ठीक है। अब ये इतिहास का मतलब कि ये कब से शुरू हुआ होगा, तो जब से ये धरती बनी होगी तब से ये इतिहास पूरा मतलब कि चल रहा होगा, ये समय चल रहा है, तो वैसे ही जो समय बीता है वही आपके लिए इतिहास बन जाता है। तो जो समय आपके लिए बीत गया है, बीत चुका है, वही आपका क्या है इतिहास होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि जब से धरती बनी है तब से यानी कि इतिहास चलकर आ रहा होगा, और अभी एक सेकंड पहले तक हिस्ट्री सब है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ये है। अब आप लोग तो नॉर्मली केवल हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री के भी बहुत पार्ट होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट, ठीक है। अब हिस्ट्री में पहला होता है प्री हिस्ट्री। क्या होता है? प्री हिस्ट्री। और सेकंड होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। थर्ड होता है हिस्ट्री, ठीक है। इसको कहते हैं हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। व्हाट इज प्री हिस्ट्री, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री? तो प्री हिस्ट्री क्या होता है और प्रोटो क्या होता है और फिर हिस्ट्री क्या होता है, इसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री के पहले का समय। हिस्ट्री के पहले का समय यानी कि जब हमको प्रूफ मिलना स्टार्ट हो गया तो उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब ये प्री हिस्ट्री में भी 4 पार्ट किया गया। कितने पार्ट? 4 पार्ट। इसको कहते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक, ठीक है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन होता है, पत्थर होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको इतिहास कहते हैं या ऐतिहास कहते हैं, ठीक है। अब इसको पैलियोलिथिक को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। कैल्कोलिथिक होता है, ठीक है। कैल्कोलिथिक। लिथिक का मतलब स्टोन, पाषाण का भी मतलब होता है क्या? स्टोन होता है। स्टोन यानी कि पत्थर, यानी कि जब ऐसा समय था जब आदि मानव ये जो चल रहे थे, आदि मानव चल रहे थे और वो स्टोन का यूज किया करते थे, पत्थर का यूज किया करते थे अपने मतलब डेली रूटीन में। हर समय मतलब कोई भी काम करना हो वो स्टोन का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कह दिया गया क्या? लिथिक एरा। लिथिक एरा का मतलब पत्थर वाला जो समय है उसको कह दिया गया है लिथिक एरा। इसको रख दिया गया है प्री हिस्ट्री में। किसमें? प्री हिस्ट्री में इसको हम लोग डाल दिए, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब, अब ये प्री का मतलब क्या होता है कि यानी कि इनके बारे में हमको कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा जगह से मतलब कि प्रूफ मिलता है, बट रिटन प्रूफ या फिर इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हमको मिलता नहीं है। बस हम लोग मतलब कि अनुमान ही लगाकर कह सकते हैं। कोई मतलब कि रिटन प्रूफ हमारे पास कोई विशेष जो एविडेंस होता है वो है नहीं, इसलिए इसको प्री हिस्ट्री में रखते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका प्री हिस्ट्री कहलाता है। प्री हिस्ट्री में एक बार फिर से समझ लेते हैं। हिंदी में प्री हिस्ट्री को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, यानी इतिहास के पहले का समय। पहले से मतलब ये है कि जब वो लोग मतलब कि इवॉल्व होना शुरू हो रहे थे, एज अ ह्यूमन वो डेवलप हो रहे थे, बन रहे थे, ठीक है। तो उसको प्री हिस्ट्री में रख दिया गया। पैलियोलिथिक का मतलब कि अभी अभी वो पत्थर का यूज करना स्टार्ट ही किए थे, उसको कहते हैं क्या? पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आता है मेजो। मेजो का मतलब होता है मध्य, यानी कि जो ये पूरा होल जो टाइम पीरियड है उसमें जो मिडिल में जो आता है उसको कहते हैं मीजोलिथिक, ठीक है। और फिर उसके बाद नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण, यानी कि नए नए पत्थर, मतलब अब पत्थर का ही यूज कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है और वो छोटे हो रहे हैं और थोड़ा सा नुकीले हो रहे हैं, तो नियोलिथिक में आता है। कैल्कोलिथिक का मतलब पहला जो है मेटल का यूज यहाँ पर ये लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैल्कोलिथिक मतलब ये होता है आपका तांबा होता है, ताम्र इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्रोंज इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब ये पूरा आपका प्री हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये प्री हिस्ट्री हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है?
देखिए प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि प्रोटो हिस्ट्री में ये लोग डेवलप हो चुके हैं, अभी ह्यूमन क्या है, डेवलप हो चुके हैं। इनको लिखने पढ़ने की भी जानकारी कुछ लोगों की होती है, एलिट लोग यानी कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं वहाँ पर लिखना पढ़ना जानते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, उनका जो रिटन प्रूफ है, वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसलिए ऐसे हिस्ट्री को हम लोग रख दिए किसमें, प्रोटो हिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में मतलब कि रिटन प्रूफ मिला है बट हम लोग रीड नहीं कर पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं, उसको अभी तक हम लोग कोई उसमें कोई एविडेंस हमको फाइंड नहीं हुआ जिसको कि हम उसको समझ सकते हैं, यानी कि रिटन प्रूफ नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री। अब हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि जब हमको रिटन प्रूफ मिला, ठीक है, तब यहाँ से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अब ये हिस्ट्री भी आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये कुछ इस तरीके से इतिहास डिवाइड होता है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये पूरा आपका हिस्ट्री में पार्ट होता है, ये तो केवल अभी हम पार्ट समझा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में फिर आने लगेंगी, ठीक है। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब हिस्ट्री में ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हो रहे थे, यानी कि वो डेवलप हो रहे थे, तो वो प्री हिस्ट्री में रखा जाता है। इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये अब इवॉल्व हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं और इन्होंने लिखना पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन इनका जो लिखाई पढ़ाई है, यानी कि इनका जो रिटन प्रूफ है, रिटन एविडेंस है, वो हमको अभी तक पता नहीं चल पाया, यानी कि हम उसको समझ ही नहीं पाए कि वो क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, ठीक है। उसको रख दिया गया आद्य ऐतिहासिक काल में। और जब से मतलब कि वो लोग लिखना पढ़ना तो यहीं से स्टार्ट कर दिए, लेकिन यहाँ से हम लोग भी समझना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो लिखे पढ़े और उनका जो लिखाई पढ़ाई थी वो हमको भी समझ में आई। इसलिए यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है। इस हिस्ट्री में भी आगे 3 पार्ट डिवाइड किया जाता है फर्दर, ठीक है। तो पहले ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक हिस्ट्री में सबसे बड़ा लोचा ये हो जाता है कि हमको टाइम पीरियड नहीं समझ में आता है। कहीं कहीं आपका एडी लिखा रहता है, कहीं कहीं बीसी लिखा रहता है, यानी कि ईस्वी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ईसा पूर्व लिखा रहता है। तो इसके पीछे का जो खेल है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समय को अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड को हिस्ट्री में देखते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड यानी कि समय। अब देखिए होता क्या है कि जितना भी चीज़ें हम लोग जो भी मतलब कि ये हिस्ट्री पढ़े या फिर ज्योग्राफी पढ़े, बेसिकली ये यूरोप से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यूरोप से। और वहाँ के लोग क्या कौन सा धर्म मानते हैं? वो क्रिश्चियंस होते हैं और वो यीशु प्रभु को मानते हैं, ठीक है। यीशु प्रभु का मतलब जीसस क्राइस्ट जो होते हैं उनको वो ज़्यादा मानते हैं। तो जब हिस्टोरियंस बैठे और टाइम बनाना हुआ इनको, तो वहाँ तक तो जैसे कि ये अभी 400-500 साल पहले ही ये सारी चीज़ें मतलब कि लिखी गई, पूरा हिस्ट्री लिखा गया, ठीक है। तो जब लिखते समय वो लोग लिख रहे थे तो उन्होंने बोला कि मतलब कि इसके पहले का जो समय है वो कैसे मतलब डिसाइड हो पाए, टाइम को कैसे डिसाइड करें। तो उन्होंने बोला कि ऐसा काम करते हैं कि मान के लिए यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो इसके आगे का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कहलाएगा एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स AD, ठीक है। और इसके पीछे का जो समय रहेगा वो कहलाएगा बिफोर क्राइस्ट। क्या कहलाएगा? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC। अब देखिए एनो डोमिनी एंड BC, यानी कि अगर कहीं यहां से आगे चल रहे हैं तो वो AD कहलाएगा, यानी कि अभी हम लोग चल रहे हैं 2024। कहने का मतलब ये होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के कितने साल हो गए हैं? 2024, यानी कि 2024 साल हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म से, ठीक है। अब यहां पर मान के लिए कोई टाइम पीरियड है और ये 600 BC लिखा हुआ है, 600 BC लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये 600 BC का मतलब 600 साल नहीं है। 600 BC का मतलब ये है कि 2000 मान के लिए 24 को भी हम थोड़ा सा इसको इग्नोर करके, तो 2000 जो है वो ईयर्स इधर से हो गया एंड 600 ईयर्स यहाँ, यानी कि आज से अगर कि आप पीछे जाएंगे तो कितना आपको पीछे जाना होगा?
26 ईयर्स अगो की बात होगी, यानी कि 26 मतलब 2000 तो ये हो गया, 2000 ईयर्स ये हो गया, एंड 600 ईयर्स ये हो गया, यानी कि टोटल मिला के कितना हुआ 26,000 हो गया, सॉरी 2600 हो गया, 2600 ईयर्स अगो की बात होती है आज से अगर किए तो, इसलिए ऐसा बनाया गया। अब ये तो मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट है, हालांकि क्या बोलते हैं कि जब आगे मतलब कि उस समय तो कोई मतलब कि आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि उस समय यूरोप वालों का ही दबदबा चलता था, ठीक है। लेकिन फिर आगे जब ये डेवलपमेंट हुआ और इसमें मॉडर्न जो ये वर्ल्ड चल रहा है, उसमें कुछ लोगों को आपत्ति होने लगी कि नहीं, हम अब जीसस क्राइस्ट पे ही क्यों मानेंगे। तो इसलिए इस समय आप अगर ये बुक में बेसिकली देखेंगे तो आपको BCE मिलेगा, एंड CE एंड BCE मिलता है। क्या मिलता है? CE एंड BCE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है टाइम। एरा का मतलब क्या होता है? टाइम। कॉमन एरा का मतलब ये होता है कि यहीं से स्टार्ट वहीं से हो रहा है। कॉमन एरा का मतलब यही, AD ही आगे चलकर क्या हो गया? कॉमन एरा। और इसके पहले का जो समय था वो बिफोर कॉमन एरा हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें को ख़त्म करिए। अब इसको, ये तो मतलब किताब में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। आपको AD का मतलब कि ये समझ लीजिए जीसस क्राइस्ट के आगे का जो समय होगा वो AD कहलाएगा, एंड पीछे वाला BC कहलाएगा। और अगर कि AD BC नहीं मिल रहा है तो आपको CE या BCE मिल जाएगा। हिंदी में इसको ईस्वी कहते हैं, यानी कि यीशु प्रभु का जन्म से आगे। और ईसा पूर्व का मतलब, ईसा पूर्व ये ऐसे कुछ मिलेगा। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है यीशु प्रभु के जन्म के पहले। पूर्व का मतलब पहले, ईसा पूर्व, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आगे से देखते हैं इसको। अब इसी चीज को हम लोग मैथ से थोड़ा समझते हैं। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक करता है, यदि आप उसको कर सके तब, ठीक है। अब आपने ये देखिए, ये हम क्या बना दिए? ये नंबर लाइन बना दिए। क्या बना दिए? नंबर लाइन। नंबर लाइन में आप देखे होंगे कि यहाँ पर 0 होता है, आगे की जो संख्याएं होती है वो प्लस में होती हैं, और पीछे की जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आगे चलते हैं तो संख्याएं जो है बढ़ती जाती है। आगे नंबर, मान चलिए अगर कि हम यहाँ पर 50, यहाँ पर अगर कि मैं 100 लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा, ऐसे 500, 600 ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -100 हो जाएगा, यहाँ पर -200 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -300 हो जाएगा, यहाँ पर -400, ऐसे ये पीछे चलता जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कि हम यहाँ से देखें, इस 500 से देखें और इस 300 के बीच में कितने का गैप है, तो 500 तो यहाँ से हो गया और 300 यहाँ से, यानी कि टोटल कितना हुआ? 800 हुआ। यानी कि कितना साल की बात हो रही है? 800 ईयर की बात हो रही है, 800 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये हम लोग देखते हैं कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है, और जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कि मान चलिए हम यहाँ से माइनस हटा करके इसको BC में कन्वर्ट कर दें, मतलब 400 BC, 300 BC, ठीक है, ये BC में लिख दिए और इसको AD में लिख दिए, ठीक है, AD। तो बताइए कि 200 BC ज़्यादा पुराना होगा कि 100 BC ज़्यादा पुराना होगा? पुराना कौन होगा? ओल्डेस्ट क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ से चलिए, मान लीजिए हम लोग 2000 में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग बैक आएंगे 0 पर, यानी कि 2000 साल तो ऐसे ही आ गए पीछे, ठीक है, और फिर 100 ईयर्स और आ गए, यानी कि टोटल कितना ईयर्स पीछे आ गए? 2100, यानी कि 2100, यानी कि 2100 साल पीछे हम लोग आ गए। और अगर कि 200 की बात करें तो 2200 साल पीछे आ गए। कितना आ गए? 2200 साल। तो पुराना ये हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखा रहता है कभी कभी कि 26 BC टू 1900 BC, मतलब 2600 BC से लेकर 1900 BC तक इसका टाइम पीरियड है। यानी कि पहले आया क्या होगा? ऐसे इधर से चलेंगे तो पहले आपको 1900 BC मिलेगा, फिर 2000 यानी कि 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, 2400, 2500, 2600, फिर इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो समय होता है ऐसा, ठीक है। तो टाइम में यदि कंफ्यूजन है तो कुछ इस तरीके से आप इसमें हिस्ट्री में समझ सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को समझने से पहले आपको ये टाइम ही तो समझना होता है बेसिकली, ठीक है। टाइम अगर कि आपको समझ में आ गया और जीसस क्राइस्ट के आगे का जो समय रहेगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान चलिए अगर कि हम बोले कि अंग्रेज कब आए थे, तो 1600 ईस्वी में लगभग। तो 1600 का मतलब 2000 से 400 साल पीछे चले जाइए, 400 साल पीछे चले जाएंगे, 1600 ईस्वी में चले जाएंगे आप, यानी कि 1600
AD में आप चले जाएंगे, यानी कि 400 साल ये सीधे सीधे निकल जाए। लेकिन BC में जब रहता है तब कंफ्यूजन होता है, तो BC में कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। BC में ये नंबर लाइन से भी आप कुछ इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे की क्लास में और हिस्ट्री को और हम लोग डिटेल से समझेंगे और